हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का 7वें सवाल से। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब क्या है? समदूरस्थ का मतलब हम जान जाएं। इसको अगर ठीक से देखें तो ये लिखा है सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, और अस्थ में स्थित है। जो बराबर दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ का मतलब तात्पर्य क्या होगा? सीधा सीधा वह बिंदु जहां से वो बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु है जहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, या ऐसे जिस प्रकार से होना चाहिए, तो फिलहाल ऐसे होगा। एक्स अक्ष पर कहीं यहां बिंदु होगा, तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, अब ये हमने पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित इस बिंदु का निर्देशांक x0 होगा। तो निर्देशांक x0 जो 2-5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ। तो अगर हम इस बिंदु को नाम दे दें, इसे नाम दे दें A, इसे नाम दे दें B, और इस x वाले x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को हम नाम दे दें Q। तो अब हम क्या करेंगे, AQ, तब AQ बराबर BQ। अब इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने इस पे कहीं बिंदु कहीं भी दे दिया है, मान लिया ये दिया है x और 0, इसे हम q मान लेंगे। तो a से q की दूरी, b से q की दूरी हम ज्ञात कर लें। ये बराबर होना चाहिए, यही समदूरस्थ है, उसी माना जाएगा। तो अब हम aq के लिए और bq के लिए x1 y1 x2 y2 लिख लें। तो लिख देंगे aq के लिए, अब aq के लिए a वाला निर्देशांक x1 y1 होगा। तो x1 बराबर -2 और y1 बराबर -9, और x2 क्या होगा? q वाला निर्देशांक ये, x2 बराबर x और y2 बराबर 0। और अब aq के बजाय bq वाला लिख लो, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। bq के लिए b वाला निर्देशांक x1 y1, x1 बराबर 2, y1 बराबर -5, और x2 q वाला निर्देशांक होगा x0 x2 बराबर x और y2 बराबर 0। तो ये लिख गया। अब सूत्र पे आप लगा दें √x2 - x1। तो x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? -2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 - 9 का स्क्वायर, बराबर। अब BQ का मान लिख लें आप। BQ के लिए x2 कितना है? x -2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 0 -5 का स्क्वायर। ये लिख गया। अब आप इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहला काम, दोनों पे रूट लगाए, दोनों पक्ष का भी से वर्ग कर दो, रूट खत्म हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे √x बराबर √y लिखा है या कुछ भी लिखा है, कोई भी अंक, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो जब वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाना। इस प्रकार दोनों तरफ रूट लगा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाना है। तो यहां बचेगा क्या? x माइनस का गुणा प्लस 2 का स्क्वायर
और ये कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर। ये क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 5 है तो ये प्लस का 5 का स्क्वायर बनेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे सर समीकरण का दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग लगा दें। दूसरा एक और तरीका है, वो भी अभी हम बता देंगे, पहले इसे लगा लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x। इसे यहां पे समझ लो, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको लिखना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्रयोग हो रहा है x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 2 गुणे x। a का मान x, b का मान 2, तो x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और ये 2 दूनी 4x, तो वही हमने लिखा है। और 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81। हमने पहले भी चर्चा किया है कि माइनस वाली संख्या कवर करेंगे तो भी धनात्मक आएगा, तो ये आया 81 बराबर ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सूत्र में अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे सेम वही आएगा, बस ये माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसे सॉल्व कर लो। अब देखो x स्क्वायर हम काट सकते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर काट सकते हैं, तो इन्हें काट दो क्योंकि समान है। अभी प्लस का इधर लाएंगे, माइनस हो जाना था, 4 ये 4 कट जाएगा, बचा क्या x एक तरफ, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x बराबर 25, ये प्लस का 81 है इधर आके माइनस का 81, 4 4 8x, 81 में से 25 घटा दें तो 11 में से 5 घटाएंगे आएगा 6, और 7 में से 2 घटाओगे आएगा 5 माइनस के साथ। x बराबर -56 बटे 8, 8 सत्ते 56, यानी x का मान कितना आया -7। तो ये x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या है x0। तो अतः x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक x0 है ना, तो x की वैल्यू क्या है -7, तो -7 0 होगा। तो इस प्रकार आप ये सवाल लगा सकते हैं। अब हमने भी यहाँ पे क्या बताया था, हम दूसरे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। यहां से तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आके, माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और ये प्लस के साथ है उधर जाएगा माइनस के साथ -9 का स्क्वायर। तो अब a प्लस बी का, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग अलग ना लगाए, इसे पूरे k मान लें, इसे पूरे b मान लें, तो ये सूत्र क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ऐसे स्क्वायर के पदों में अलग अलग लिखा हो और ये, तो इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, क्योंकि प्लस में है कोई परिवर्तन नहीं होना है। दूसरे वाले में क्या होगा माइनस के साथ होगा, तो x प्लस 2 माइनस जब लगाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाने हैं, प्लस का x है अंदर, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कट रहा है प्लस माइनस, यहाँ x और x कट रहा है, x जोड़ के 2x, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे घटाएंगे -56, 4 2 4 दूनी 8x बराबर -56, x बराबर -56 बटे 8, यानी आ गया x बराबर -7। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। तो अब ये सब कब संभव होता है, जब आपको सब समीकरण सूत्र याद हो। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत अनिवार्य होता है, सब समीकरण सूत्र बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा लेंगे। आइए अब 8वां सवाल देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। तो P Q के बीच की दूरी सूत्र लगा देंगे वही, PQ बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बीच की दूरी कितनी दी गई है? P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 मात्रक। हमने पहले भी चर्चा किया, इकाई लिखे या मात्रक लिखे दोनों एक ही चीज है, चाहे 10 इकाई लिखा होता है या मात्रक लिखा है, तो 10 मात्रक बराबर। अब यहाँ पे x2 x1 पे चर्चा कर लेते हैं। तो P Q के लिए P वाले जो बिंदु होंगे वो x1 y1 होंगे, यानी x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3। Q वाले जो बिंदु होंगे x2 y2, यानी x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। तो यहां पे मान रख दो, x2 का मान कितना है 10, x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और y1 का मान है -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट लगा है, रूट को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, रूट खत्म हो जाए और इसे सॉल्व भी करते रहे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर यानी 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 यह आ जाएगा। और हम कल भी चर्चा कर चुके थे कि रूट में कोई संख्या लिखी है, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो ये रूट खत्म हो जाता है, तो केवल यक्ष बचेगा, यानी कहने का मतलब रूट के अंदर जो संख्या लिखी है केवल वही बचेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये इतना लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 8 28 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस b यानी y प्लस 3, a की जगह पे y, b की जगह पे 3, तो y का स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसे देख लेंगे कितना आएगा, y स्क्वायर 2 3 6y प्लस 3 3 का 9, तो ये आया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ कर दो, 100 माइनस 64 माइनस 9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो यह बचा कितना, 64 में से 9 घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस है, 9 4 13 3 चलेंगे 6 1 7 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ बचेगा कितना 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो ये बचा क्या, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का उधर जाके -27। अब बराबर 0 इधर लिखें या बराबर 0 इधर लिखें, कोई अंतर नहीं है, तो ये बराबर 0 लिखेंगे। अब इसका गुणनखंड हमें करना है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, यानी हमें घटा के लाना है क्या 6। एक वीडियो पहले हमने जो बनाया उसमें बहुत आसान तरीका बताया था गुणनखंड करने, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे सवाल के तरीके से लगाना है, क्योंकि हम ट्रिक पे नहीं है सवाल पे है। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या बनेगा, 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो y स्क्वायर 9 3 27 और 9 में से 3 घटाओगे 6, ये तुम्हारे रफ कार्य है। प्लस 9y घटाना है विपरीत चिन्ह, यानी प्लस है तो माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या y प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हो रहा है, बचेगा y माइनस माइनस का प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पे अगर बराबर 0 लेना चाहें तो y प्लस 9 बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या आया -9 और y माइनस 3 बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या आया 3। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे सवाल, y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अतः y का मान -9 या 3, यानी इसके 2 आंसर हो सकते हैं। आइए अब 9वां सवाल देखते हैं। यदि Q 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। x यहाँ पे लिखा है, Q जो है ऐसे मान लीजिए कहीं बिंदु दिया गया है कि Q है, P और R से समदूरस्थ है, यहाँ P है और यहाँ R है। तो जो ये Q से P की दूरी, Q से R की दूरी, ये दूरियां क्या है बराबर है दोनों दूरियां। तो अब Q का निर्देशांक क्या लिखा है
0 1 और p का क्या लिखा है 5 माइनस 3 और r का क्या लिखा है x 6। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है x का मान, ये x की वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा क्या ज्ञात करना है दूरी QR और PR, यानी QR की दूरी कितनी है PR की दूरी कितनी है। एक चीज और, ये जरूरी नहीं कि ये एक सीध में PQR है, ये ऐसे भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है इधर, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों दूरियां बराबर हैं इतना तो है। P 5 माइनस P, ये इस टाइप से हो सकता है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। तो PR की दूरी ज्ञात करनी है, QR ज्ञात करना है और उसके बाद पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि Q P तथा R से समदूरस्थ है, R से समदूरस्थ है, QP तथा R से समदूरस्थ है, यानी QP बराबर QR, QP बराबर Q। तो अब हमें क्या करना है, वही सूत्र लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब चूंकि QP के लिए क्या है x1 y1 x2 y2 और QR के लिए क्या है, तो लिख देंगे QP के लिए, जब QP के लिए ले रहे हैं तो Q वाले बिंदु x1 y1 यानी x1 बराबर 0 और y1 बराबर 1 और P वाले बिंदु x2 y2 होंगे। तो x2 बराबर 5 और y2 बराबर -3। अब QR के लिए देख लो, QR के लिए क्या है, Q वाला बिंदु x1 y1, x1 बराबर 0 y1 बराबर 1 और x2 बराबर, यानी जो R वाला बिंदु है वो x2 y2 है, x2 बराबर x, y2 बराबर 6। तो आप वही सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर QR वाला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबके मान रख देंगे आप यहाँ पे, तो मान रख दें, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है QP के लिए है, QP के लिए, QP में इस वाले पक्ष में ये मान रखेंगे, QR इस वाले पक्ष में ये मान रखना है। तो यहाँ पे y2 कितना है -3 माइनस y1 यानी -1 का होल स्क्वायर बराबर, इस वाले पक्ष में आ जाए x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, बस आ जाएगा। यहीं पे दोनों पक्षों का वर्ग करते रूट खत्म हो जाए, क्योंकि हमने बार बार बताया अगर रूट लगा है तो वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब ये रूट खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, 5 में से 0 घटाओगे आप आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ेगा 3 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर x में से 0 घटाएंगे x बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर किया गया था तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट यहां नहीं लगाएंगे और 6 में से 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, बचा हम 25, 4 का स्क्वायर 16, चूंकि हमने बताया क्या है माइनस वाली संख्या का भी वर्ग धनात्मक होता है, x स्क्वायर प्लस 25 और 25 कट जाएगा, क्योंकि जब दोनों पक्ष में लिखे हो और समान चिन्ह के साथ लिखे हो तो वो कट जाता है। कहने का मतलब अभी इधर प्लस का था 25 इधर लाते माइनस का हो जाता, तब प्लस माइनस करता, या इस तरीके से काटते, दोनों सही है। तो x स्क्वायर बराबर क्या है 16। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल करते हैं
तो ध्यान देंगे प्लस माइनस दोनों का आता है, क्योंकि वर्गमूल में आपने पढ़ा होगा कि वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमने वर्ग किया था तो -4 का भी वर्ग 16 है और +4 का वर्ग भी 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है? -4 और +4 दोनों। कैसे? 16 का गुणनखंड हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, प्लस प्लस का है तब भी प्लस आएगा। लेकिन अगर यही हम -4 गुणे -4 लिख दें तो भी 16 ही आना। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा। तो ये पहला आंसर आपका पता हो गया, x का मान कितना आया? +-4। ये पहला आंसर आपका हो गया। अब दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है, तो आप QR और PR भी ज्ञात कर लें। QR के लिए, ये QR के लिए बिंदु लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा QR ज्ञात कर लें आप। ये QR के लिए बिंदु लिखा है, तो अब QR के लिए बिंदु x2 कितना है? x -0 प्लस y2 6 -1 स्क्वायर है दोनों पे। अब एक चीज आपको समझने वाली है, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस और -2 आया है, यानी प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस का भी 4। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो यहां ध्यान ये रखना है आपको, आप चाहे प्लस प्रयोग करें या माइनस प्रयोग करें, कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 0। 0 जोड़े या घटाएं, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम प्लस का 4 प्रयोग करें या माइनस का 4 प्रयोग करें, तो 4 - 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 50 16 प्लस √41 मात्र। ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? QR ज्ञात हो गया, अब हमें PR की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम PR की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। PR के लिए बिंदु पहले लिख लें। PR के लिए P वाला बिंदु x1 y1, यानी x1 बराबर 5, y1 बराबर -3 और x2 बराबर कितना होगा? x2 बराबर होगा x और y2 बराबर 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू +-4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? +-4। इतना ध्यान रखेंगे। देखते हैं PR की वैल्यू। PR √x2 - x1, यहाँ पे x की वैल्यू +-4 है, यानी यहाँ पे 2 बार हम मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि x2 के साथ जो x1 है वो 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था? ये 0 था, तो यहाँ पे प्लस का 4 प्रयोग करें या माइनस का 4 प्रयोग करें, आंसर एक ही आना है। लेकिन यहाँ पे 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। तो x2 की वैल्यू एक बार प्लस का 4 लेते हैं, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब 4 में से 5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर और 6 -+3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 6 3 9 का स्क्वायर, 1 + 9 9 81, 81 1 82 मात्रक। ये पहला आंसर आ गया। एक आंसर और आएगा अभी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था? x2 की वैल्यू +4 रखें, आप फिर एक बार -4 रखेंगे। तो अब x2 की वैल्यू -4 रखने पर तो यहां पर हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। ये आ गया। 5 4 9 का स्क्वायर 6 + 3। अब ये 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और ये भी हो जाएगा 6 3 9 का स्क्वायर 81 162। अब अगर रूट से इसे बाहर करना चाहें तो बाहर कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे रहने दें। तो चूंकि 2 का एक जोड़ा बन के बाहर आ रहा है, 2 का नहीं, 2 गुणे 3 3 9 3 27 3 81, 3 का 2 जोड़ा बन के बाहर आ रहा है, 3 गुणे 3 √2, यानी 9 √2 मात्रा की। इतना आ गया।
तो ये सब आंसर हो गए। अब इन्हें अगर इकट्ठा लिखा जाए, अतः x का मान ±4 तथा QR बराबर √41 मात्रक, कामा PR बराबर √82 कामा 9√2, क्योंकि इसके दो आंसर है। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आप ये 9वां सवाल लगा सकते हैं। तो 10वां सवाल देखते हैं। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें x और y में संबंध बनाना है। x और y में संबंध बनाना है कि x y जो है बिंदु, कहीं पे मान लीजिए ये x y बिंदु है, दो बिंदु 3 6 और -3 4 से, 3 6 ये हो गया 3 6 और ये हो गया -3 4 से, ये क्या है, समदूरस्थ हैं। इनकी जो दूरियां हैं वे क्या हैं, बराबर। तो x y में संबंध ज्ञात करना है। तो अब यहां पे क्या करना है, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी बराबर दिखा देनी है, बस हो जाएगा। तो इसे हम क्या दे देंगे, नाम दे देंगे a, और इसे क्या नाम दे देंगे p, और इसे नाम दे देंगे q। तो अब लिखा देंगे बिंदु a यानी x y, बिंदु p 3 6 तथा q -3 4 से समदूरस्थ है। तब AQ बराबर AP या AP बराबर AQ, यही तो होगा क्योंकि समदूरस्थ है। तो AP की दूरी और AQ की दूरी दोनों बराबर होंगी। तो अब यहाँ पे AP यानी AP के लिए हमें x1 y1 लिख लेना है। AP के लिए, AP के लिए A वाले बिंदु x1 y1 और x2 y2, ये P वाला बिंदु x2 y2 होगा। और AQ के लिए AQ के लिए A वाला बिंदु x1 y1, x1 y1, x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू y, और x2 y2 यानी Q वाला बिंदु x2 y2 होगा। x2 बराबर -3, y2 बराबर 4। तो अब यहां पे वैल्यू रख दो, x2 माइनस x1, ये AP है, AP वाला 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। AQ वाला x2 माइनस x1 -3 माइनस x का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस y का स्क्वायर। अब यहां पे सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, रूट खत्म हो जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट खत्म, तो बचेगा क्या, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर -3 माइनस x। इसका मतलब क्या होगा, हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस। यहां पे ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, यहाँ पे दोनों माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया गया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये इनके चिन्ह बदल जाने ब्रैकेट के अंदर, यानी +3 प्लस x। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर इनका हम अंदर गुणा करा दे तो -3 और माइनस x, वही चीज तो लिखा है तो वही यहाँ पे लिखा है, तो एक तरीके से लिख देंगे। अब 3 माइनस x का होल स्क्वायर करना है, कर ले। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का 9 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6x। ध्यान देंगे इसे बार बार, यही a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही प्रयोग करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो ये प्रयोग हो रहा है, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस 2ab या बीच में लिखे या बाद में लिखे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2ab कहने का मतलब a से गुणा हुआ 3 तो 2 3 6 और x ये आ गया। अब यहाँ पे भी यही कर लेना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 12y। अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब माइनस है तो माइनस कवर करेंगे प्लस हो जाएगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए ये माइनस x लिखा है या माइनस 4 लिखा है तो माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 ही तो आएगा, केवल इसी तो वर्ग हो रहा है, ये माइनस तो इसे प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, इस माइनस से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6x। ठीक है, अब अगला देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8y। तो इस तरीके से आप सरसंख्या सूत्र का प्रयोग कर लें। या दूसरा तरीका क्या था, ये प्लस वाला इधर एक ले आते, ये प्लस वाला एक उधर ले जाते, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता, जैसे कल हमने एक बताया था सवाल या इससे पहले वाले सवाल बताए गए होंगे कहीं पे, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे x एक तरफ, y एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, यानी चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। तो फिर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6x, पहले माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर, अच्छा राशि यहाँ पे क्या बचा 9 प्लस 16, यहाँ पे क्या है 9 प्लस 36 यानी माइनस 9 माइनस 36। अब यहाँ पे जो पद कट रहे हो काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाले पद ये दोनों हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 6 6 12x, वाई वाई माइनस प्लस घटेगा, 12 में से 8 घटाओगे माइनस 4y और यहाँ पे क्या बचा 9 से 9 कट गया, 36 में से 16 घटाएंगे माइनस 20। अब भी देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है सब, तो माइनस 4 से भाग करने पर दोनों पक्षों में भाग करने पर तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 4 से भाग कर रहे हैं यानी 4 3 12 यानी 3x और यहाँ पे माइनस कट गया यानी प्लस का y, 4 से 4 भी कट गया, 4 5 6 20 माइनस से माइनस कट गया 5। यही आपका x और y में संबंध हो गया। इस प्रकार आपके ये सवाल पूरे हुए और एक्सरसाइज 7.1 के सभी सवाल पूरे हो गए। तो आप पूरे वीडियो को देखकर अच्छे से पूरे सवाल को लगा लें। अगर सवाल में कहीं भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में मुझसे बता दें, हम उस पर भी आगे चर्चा करके सवाल लगवा देंगे। फिलहाल अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।